Our next topic is the Rashtrakutas. This dynasty of the Rajasthan flourished in northwestern Deccan with their capital at Malkhed. This region lies in modern Maharashtra near Solapur. The Rashtrakutas rose to power in the 8th century under Danti Durga. They had to fight continuously with the kingdom in the south as well as in the north. जो राष्ट्रीय कुटास डायनेस्टी है वो कहाँ फ्लोरिश हुई? राजस्थान में और नॉर्थ वेस्ट दक्कन, और इनकी जो कैपिटल थी मलखेद थी। और ये जो रीजन था वो मॉडर्न राजस्थान यानी कि आज का जो महाराष्ट्र है वहाँ पर लाई करता है नियर सोलापुर। द राष्ट्रीय कुटास रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी अंडर दंती दुर्गा। जो दंती दुर्गा रूलर थे राष्ट्रीय कुटास के, वो बहुत ही पावरफुल थे, और जो राष्ट्रीय कुटास थे वो अंडर दंती दुर्गा ही पावर के अंदर आए थे। दे हैड टू फाइट कंटिन्यूसली विद द किंगडम इन द साउथ एज वेल एज नॉर्थ। और जो राष्ट्रीय कुटास थे वो साउथ में भी और नॉर्थ में भी कंटिन्यूसली अदर किंगडम से लड़ते रहते थे। दिस डायनेस्टी प्रोड्यूस्ड मैनी वॉरियर एंड एबल रूलर। इस डायनेस्टी में बहुत अच्छे योद्धा हुए हैं और योग्य शासक हुए हैं। दे हैड कॉन्स्टेंट फाइट, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है बेटा कंटिन्यूसली, फाइट अगेंस्ट द चालुक्याज ऑफ वेंगी मॉडर्न आंध्र प्रदेश, द पल्लव्स ऑफ कांची एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई। They also fought against the Pratiharas and the Palas of the north in their attempt to control Kannauj and the fertile Ganga plains. This continuous warfare weakened them considerably. अभी देखिए बेटा, जो ये राष्ट्रीय कुटास थे ये कंटिन्यूसली साउथ में भी फाइट कर रहे थे और नॉर्थ में भी फाइट करते थे। साउथ में किन से फाइट कर रहे थे? चालुक्यास डायनेस्टी से, जो कि आज का मॉडर्न हमारा आंध्र प्रदेश है, और पल्लव की जो कांची में पल्लव डायनेस्टी थी उससे, और जो मदुरई में पांड्यास डायनेस्टी थी उनसे। यानी कि चालुक्यास, पल्लव और पांड्यास ये तो साउथ में से, इनसे कॉन्टिन्यूसली वॉर कर रहे थे। और नॉर्थ के अंदर प्रतिहारा से, पालास से, और किस पे कंट्रोल करना चाहते थे? ये भी कन्नौज पे। वो हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कन्नौज क्या था? एक फर्टाइल एरिया था जो कि गंगा के आसपास, गंगा बेसिन में पड़ता था। और ये कंटिन्यूसली वॉरफेयर यानी कि इस तरह की जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे राष्ट्रीय कुटास, जल्दी ही ये जो डायनेस्टी थी राष्ट्रीय कुटास वो वीक हो गई। कृष्णा थर्ड वॉज द लास्ट ग्रेट राष्ट्रीय कुटास किंग, और जो लास्ट राष्ट्रीय कुटास का रूलर है वो है कृष्णा थर्ड। ही डिफीटेड ऑल हिज ओपोनेंट, और उसने अपने सभी ओपोनेंट होते हैं विरोधी या दुश्मन सभी को हरा दिया। इन द साउथ, साउथ में सभी दुश्मनों को हरा दिया। एंड कैप्चर उज्जैनी इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में उज्जैनी को अपने अंडर ले लिया। हाउ एवर आफ्टर हिज दैट द राष्ट्रीय कुटास डायनेस्टी डिक्लाइन, और जैसे ही कृष्णा थर्ड की डेथ हुई जो राष्ट्रीय कुटास डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया। डिक्लाइन मीन्स होता है एंड। फाइनली इन द 10th सेंचुरी दे वर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यास, और जब 10th सेंचुरी आई तो राष्ट्रीय कुटास की जगह कौन आ गए? चालुक्यास। डेक्लाइन ऑफ पालास, गुजर प्रतिहारास एंड द राष्ट्रीय कुटास। अब देखिए इनके डेक्लाइन पर एक कंक्लूजन निकालते हैं। द पालास एंड गुजर प्रतिहारास एंड द राष्ट्रीय कुटास वीकन बैडली टू देयर कॉन्स्टेंट कैंपेन एंड बैटल अगेंस्ट ईच अदर। अब ये तीनों डायनेस्टीज थी एक दूसरे से लड़ती रहती थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सभी डायनेस्टीज वीक हो गई। It resulted in the decline of all the three dynasties with a short span of 100 years. यानी कि जो तीनों डायनेस्टीज थी पालास, गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रीय कुटास, ये 100 वर्षों तक, 100 ईयर्स तक एक दूसरे से लड़ती रही, और फिर तीनों डायनेस्टीज का एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया। पालास वर थ्रेटन्ड बाय द चोलास एंड रिप्लेस्ड बाय द सेनास। जो पालास थे उनको चोलास के थ्रू धमकी मिलती रहती थी, और जो पालास को रिप्लेस किसने किया? सेनाज ने। यानी कि जब पालास डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो उनकी जगह कौन आ गई? सेना डायनेस्टी। द प्रतिहारा किंगडम ब्रोक इनटू सेवरल पार्ट्स एंड फ्रॉम देयर रोज टू राजपूतास। अब जो प्रतिहारास थी वो भी काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यानी कि जो वो एक किंगडम था वो कई सारे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और किनका उदय हुआ? राजपूत का। द राष्ट्रीय कुटास वर रिप्लेस्ड बाय द चालुक्यास, और राष्ट्रीय कुटास डायनेस्टी की जगह कौन आ गई? चालुक्य डायनेस्टी। The late medieval period between the 13th to 18th century witnessed the arrival of the Mughals to India and their struggle with the regional powers. The struggle between the regional kingdoms confined to three regions: North India, the Deccan, and the southern India.
अभी देखिए जो लेट मेडिवल पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था हमारा 13 to 18 सेंचुरी तक था। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा जो मुगल्स थे वो इंडिया के अंदर आए हमारे, और इन्होंने किनसे जो ये रीजनल पावर थे, इनके जो छोटी छोटी रीजनल जो रूलर्स थे, इनके साथ फाइट की और इनको हरा दिया। और जो उसके बाद इन स्ट्रगल के बाद जो ये इंडिया था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थ इंडिया, दक्कन यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का वो दक्कन के अंदर इंक्लूड होगा, देन सदर्न इंडिया। बेटा सी दिस मैप केयरफुली। ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका गुजर प्रतिहारास डायनेस्टी है, और ये जो लाइट ब्राउनिश पार्ट है ये राष्ट्रकूटास है, और ये जो आपका ब्लूइश है थोड़ा सा ये पालास है। और ये तीनों डायनेस्टीज गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास, ये तीनों डायनेस्टी इस कनौज पर अपना एक्वायर करना चाहती थी, इसको एक्वायर करना चाहती थी, इसको अपने अंडर लेना चाहती थी। इसी कनौज के लिए इन तीनों डायनेस्टीज का कंटिन्यूसली फाइट होती रही। That's all for today beta. In next class we will complete our chapter. Read it carefully and revise all word meaning. Thanks. Have a nice day.